इंद्र भगवान की इस गूढ़ रहस्यमय लीला को समझ नहीं पाया। और एक यहां बड़े विचित्र यहां बड़ी बात है, वो ये, क्या इंद्र जानता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है? जब समुद्र के तट पहुंचे थे, क्षीर सागर में प्रार्थना की पृथ्वी के कष्ट का निवारण करने के लिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने भावी अवतार की भविष्यवाणी की। और ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा किस प्रकार से यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे, और आप सब भी अपने अंशों सहित यदुवंश में अवतार लेकर भगवान की लीलाओं में सहयोग करें। देवताओं का राजा इंद्र देवताओं में सबसे आगे होता है, तो क्या वहां इंद्र था नहीं? इंद्र को नहीं पता कि यदुवंश में भगवान अवतार ले रहे हैं। दूसरी बात, गर्भ स्तुति आती है। देवताओं ने अवतार से पहले गर्भ स्तुति की है। मथुरा की जेल में देवकी के गर्भ की स्तुति करके सब देवता गए, और देवताओं में सबसे आगे इंद्र है। क्या इंद्र को पता नहीं कि भगवान अवतार ले चुके हैं? और जब जब भगवान किसी दैत्य का राक्षस का वध करते हैं, तो देवता आकाश में दुंदुभी बजाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करते हैं। तो उन देवताओं में इंद्र तो अग्रगण्य है ही, देवराज है। और आज इंद्र कहता है कि मेरी पूजा के स्थान पर ब्रजवासियों ने एक बालक की बात मान करके पर्वत की पूजा की। अब मैं संपूर्ण ब्रजवासियों को जमने में बहा दूंगा। मूसलाधार बरसात होने लगी। कृष्ण इंद्र के युद्ध में बीत गए दिन 7, मेघ बरस कर हार गए और रुक गई बरसात। अब इंद्र चरणों में गिरता है। अब यहां ये प्रश्न है, इंद्र को आज लगा पता? अवतार लिए 7 बरस हो चुके हैं। तो गर्भ स्तुति में इंद्र थे, क्षीर सागर के तट पर जहां प्रार्थना की अवतार के लिए, वहां पर इंद्र थे। आज इंद्र को क्या हो गया? पूरे ब्रज को बहाना चाहता है और भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, जब व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ होने का अभिमान आ जाता है, अपने बड़प्पन पे जब व्यक्ति अभिमान करता है, तो सचमुच में वो ज्ञानांध हो जाता है। वो अंधा हो जाता है, उसको फिर भगवान दिखते नहीं है। माया अपना प्रभाव उसके ऊपर जमाने लगती है। जब कोई दीन होकर के भगवान की शरण में आता है, तो माया उस पर से अपना अधिकार उठा लेती है। लेकिन जब कोई अपने बड़प्पन का अभिमान करता है, तो उस समय उस अभिमान के कारण से जीव मायाधीन हो जाता है। और मायाधीन के पास वो आंख नहीं होती जो भगवान को जान ले, भगवान को पहचान ले। जाना हुआ भगवान, माना हुआ भगवान भी दृष्टि से ओझल हो जाता है जब अभिमान हृदय में आ जाता है। तो यहां भगवान की माया इंद्र के ऊपर हावी हो गई और भुला दिया इंद्र को। और आज इंद्र संपूर्ण ब्रजवासियों को, जिसमें गोधन भी है और जिसमें श्री कृष्ण भी है, सबको बहाना चाहता है। इंद्र इतनी बरसात कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि बरसात में
जब पूरा ब्रज बहेगा तो गऊ रह छूट जाएगी, भैंसे भैंसे बह जाएगी, व्यक्ति व्यक्ति बह जाएंगे, गाय रह जाएगी, ऐसा तो नहीं। तो आज इंद्र गौ हत्या करने चला है। संपूर्ण गो वंश 9 लाख गाय नंद बाबा की, 11 लाख वृषभानु की, सब मिलाकर 20 लाख गाय, और सबको जमुना में बहाने जा रहे हैं इंद्र। देवता है। ऐसा काम तो धर्म के विरोधी लोग करते हैं, गौ हत्या। तो इंद्र पूरे ब्रज को, और ब्रज में केवल गाय ही नहीं, बंदर, मोर, लता वृक्ष, और ऐसी मूसलाधार बरसात हुई, दिन में ही रात का एहसास होने लगा, ब्रज डूबने लगा। तो व्यक्ति इतना अहंकार में अंधा हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं सोचता। रहत न आरत के चित चेत, अर्थात जब व्यक्ति के मन को दुख घेरता है तो उसकी चेतना अर्थात ज्ञान विलुप्त हो जाता है। तभी कहा ना कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल पर किए चारी।